नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 1 जून 2026 का द हिंदू पीआईबी नोट्स, जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आते हैं। और आपको एक बढ़िया अनाउंसमेंट बता देता हूँ। देखो, आज से हमारा करंट अफेयर है वो बिल्कुल आपको कंटिन्यू मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेगा। मतलब वीडियो भी आपको हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। 3 मिनट का अगर आपको शॉर्ट्स देखना है तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, अपना इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात बताता हूँ, जल्द ही हम लोग आपके लिए यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया भी अनाउंसमेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है। और हमारा जो पीडीएफ है फ्री में, वो आपको टेलीग्राम चैनल द हिंदू पीआईबी नोट्स के नाम से आप सर्च करना, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखो, वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हमारे हैं अभी के लिए कौन है उसका आपको नाम बताना है। राधाकृष्णन है, क्या नाम है पूरा उनका वो आपको पता होना चाहिए। वो इनोग्रेट्स करते हैं श्री मथुरश्री इंडस्ट्रियल पार्क। कहाँ पे करते हैं? कर्नाटक के वहाँ पे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो है एक मॉडल है किस पे? वुमेन लेड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है। इसके बाद में देखो, सैक्रेड रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धाज चीफ डिसिपल इंसरीन्ड इन मंगोलिया। अब मंगोलिया मैप में आपको लोकेशन देखनी है, उलान बत्तूर के बारे में पता होना चाहिए। तो इनके जो डिसिपल हैं उनके नाम मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। और ये मोनेस्ट्री है जहाँ पे ये बिल्कुल इंसरीन हुई है। ठीक है। और इंडिया मंगोलिया के कल्चरल रिलेशन को ये बिल्कुल दिखाता है। ठीक है। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे ऑन मार्क प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो ये क्या है? ये डिजिटल ऑन स्क्रीन मार्किंग प्लेटफॉर्म है, सीबीएसई बोर्ड वाला। ठीक है। उसके बाद में देखो, द साउथ कोस्ट रेलवे जोन इन आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये क्या हो गया है? इंडिया का 18वां रेलवे जोन बिल्कुल बन गया है। इसके डिवीजन की बात करें, 4 डिवीजन है। तो 4 कौन कौन से हैं ये मैंने यहाँ मेंशन करा, ये भी देख लेना। उसके बाद में अभी हमारे इंडिया के जो 3rd सीडीएस बने, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, ये आपको पता होना चाहिए, उनका नाम ये है। और इनसे पहले जो पहले थे वो बिपिन रावत थे और दूसरे अनिल चौहान थे। ठीक है। और तीसरे ये बन गए हैं। उसके बाद देखो, 27th चीफ ऑफ नेवी, ठीक है, ये कृष्णा स्वामीनाथन है। मन की बात करें तो देखो, प्रधान मिनिस्टर साहब के तो होती है मन की बात, ठीक है, इनके तो मन की बात होती है, लेकिन ये होती है हमारे लिए एग्जाम की बात। डायरेक्ट इनके मन की बात से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक बार यूपी का पेपर था, कोई शायद यूपी पीसीएस का आरओ का पेपर था, उसमें 3 सवाल सिर्फ एक मन की बात से आ गए। ये कैसे संभव होता है? क्योंकि मन की बात जो है, जैसे महीने के एंड में आपको देखने को मिलेगी संडे वाले दिन, तो उस दिन काफ़ी जो भी डिस्कस करते हैं ना वो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस बार इन्होंने क्या किया, ये देखो 134वां एपिसोड था, ठीक है, और इस बार इन्होंने डिस्कस किया हमारे जो तेज धावक है गुरविंदर सिंह, इनका नाम इन्होंने यहाँ पे बताया है, मेंशन किया कि भैया इन्होंने 100 मीटर की जो रेस है वो 10.09 सेकंड में पूरी की और भारत के मतलब पहला ऐसा करने वाले बने हैं। तो ये नाम पता होना चाहिए। उसके बाद में इंडेंजर्ड गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में इन्होंने बात की है। तो इसके बारे में बेसिकली बात करें तो ये हमारा राष्ट्रीय एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था 2009 में। इसको, जो ये गंगा रिवर डॉल्फिन है, इसको सुसु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ये ब्लाइंड, मतलब ब्लाइंड होती हैं और यूजिंग अल्ट्रासोनिक। एक बात और याद रखना मेरी, देखो ये ब्लाइंड होती है तो इनको दिखता नहीं है आंखों से, तो ये अपनी एक स्पेशल जो इनके अंदर यूनिकनेस है उसकी वजह से ये चल पाती हैं और मतलब एक नेविगेशन का माध्यम है, ये समझ लो इनका। ठीक है। इसके बाद बात करें, इनको 1972 का जो शेड्यूल फर्स्ट है हमारा, उसके फर्स्ट में इनको रखा गया। आयुष्मान का स्टेटस जैसे नाम में ही मेंशन कर दिया, एंडेंजर्ड कैटेगरी में इनको रखा गया है और साइट्स की अपेंडिक्स फर्स्ट में भी इनको रखा गया है। उसके बाद मैंगो के ऊपर बात की थी इन्होंने। तो देखो, मैंगो के ऊपर बात करें, आपको पता है फलों का राजा, ठीक है, तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड की। अगर बात करें तो वर्ल्ड का अराउंड 40 से 50% भारत बिल्कुल देता है वर्ल्ड को। और उत्तर प्रदेश जो है ये देश में सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिलेंगे आपको। और कुछ मैंगो आम की वेराइटियाँ हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे अल्फेंसो मैंगो की बात करें महाराष्ट्र में है, जर्दालू की बात करें बिहार, और एपिमिडी की बात करें ये कर्नाटक का जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किसी दिन इसके बारे में अच्छे से करवा देंगे। बाकी हमारे दूसरे जो पीडीएफ है ना जनवरी से, जैसे वो वाले पीडीएफ मार्च तक के हैं, उनमें सब मेंशन मिल जाएंगी चीज़ें। तो नो नीड टू वरी, सारी चीज़ें हम कवर करवाते हैं। इसके ऊपर हमने ये भी बता दिया कौन सी क्या मिट्टी आम की खेती के लिए काम की होती है। ठीक है। दूसरा देखो, एडुकेटर की भी बात की थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिसका नाम है गिरिजा अम्मा। ठीक है। ये तमिलनाडु से संबंध रखती हैं, बाकी इतना कुछ स्पेशल नहीं था। और इन चीज़ों के बारे में था वो मैंने आपको मेंशन कर दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे करके पढ़ा करो। ठीक है। इसके बाद बात करें, द वॉइस ऑफ हिंद रजब, ये एक मूवी है, ठीक है, और ये द हिंदू में चर्चा में बनी थी। तो ये पैलेस्टीन में जब युद्ध वॉर चला हुआ था, तो उसमें 5 साल का कोई बच्चे की भी डेथ हो गई थी, तो उसके ऊपर लेके बेस्ड ये मूवी है और इसको अप्रूवल मिल जाएगा बिल्कुल अभी। तो ये किसने लिखी थी? डायरेक्टर और फिल्म मेकर, हमें ये पता होना चाहिए जब चर्चा में आया है तो। ठीक है। अगर भारत ऐसा कुछ करता है ना, अप्रूवल देता है ऐसा कुछ, तो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद नासा लॉन्च करता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। कब करता है? 21 में करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक जो ये है एक्सो प्लानेट है ये, ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, बाकी कुछ स्पेशल इसमें नहीं है।
उसके बाद में पद्मा रिवर के बारे में बात करें तो भैया देखो, ऐसे जो रिवर आती हैं, कोई भी रिवर चर्चा में रहती है, सबसे मेन चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए, ये रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि इसकी ट्रिब्यूटरियाँ कौन कौन सी रिवर है, ठीक है। और तीसरी बात ये होती है ये कहाँ कहाँ से फ्लो करती हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कौन कौन से एरिया में, अगर कोई स्टेट बाउंड्री को शेयर करती हैं या दो देशों में अगर मान लो जाती हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद में संग्रीला डायलॉग के बारे में बात करें गाइस, तो इसको एशिया सिक्योरिटी समिट के नाम से भी जानते हैं। एनुअल डिफेंस सिक्योरिटी समिट है ये, बिल्कुल ठीक है। और ये संग्रीला होटल है सिंगापुर के, वहाँ पे बिल्कुल होता है। और इसको पहली बार लॉन्च किया गया था इस डायलॉग को 2002 में, ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी के द्वारा, जो लंदन बेस्ड थिंक टैंक है, ठीक है। और इसमें जो है ना, डज नॉट हैव फिक्स मेंबरशिप, ये भी आप याद रख लेना। क्या यूएसए मेंबर है, कमेंट करके आप बताओ इसका, ठीक है। उसके बाद एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन हांगकांग में होती है, ठीक है। चाइना टॉप करता है इस रैंकिंग को, और इंडिया को 19 मेडल मिलते हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 5 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। अब आपको क्या करना है, आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपके किसी राज्य के बच्चे को अगर यहाँ पे कोई गोल्ड मिलता है तो वो मेडल अपने याद रख लेना भैया, क्योंकि वही काम के होते हैं, ठीक है। बाकी आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव रहे तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।